भरत जी ने क्या किया कि फसल कट रही थी। भरत जी ने ये बंदरों को बुलाया, आओ आओ बंदरों, एक हौरू को पकड़ने जाए, मेरे भाई को गुड़गुड़ा हुआ एक बार जंगल खाओ, चींटियों को सबको बुलाया, पक्षियों को। भाइयों ने देखा कि इन चक्कर खूब अब तो हमारा भाई नहीं निकल जाए यहाँ से, तो खेतों से उसको निकाल दिया। अब तो और मस्ती से वो विचरण करने लगा, रास्ते में चलता था पागल की तरह भरत, क्योंकि उसको अपने 3 जन्मों की याद थी महाराज जी, इसलिए अब किसी पर मोह नहीं कर रहा है, ना घर पर, ना परिवार पर, ना खेत पर, सब भगवान का है और पागल की तरह विचरण कर रहा था। एक राजा जा रहा था कपिल आश्रम की ओर, ते राजा को नाम थे रघुगण। वो राजा सत्संग के लिए जा रहा था, तो रास्ते में क्या हुआ कि राजा लोग ना पिछले जमाने पैदल ही नहीं थे, जब तक घोड़ा पर न आया या पालकी पर न, तो पालकी पर बिठा करके राजा को ले जा रहे थे, तो अचानक एक कहार की कमी पड़ गई, एक बीमार हुई बोलो जो पालकी पर थे, तो राजा से निवेदन किया, एक बीमार हो गया क्या करें? राजा ने कहा जो मिल जाए उसको लगाओ, और तो कोई मिली नहीं, जड़ भरत मिला उसी को ही लगाया। जड़ भरत जी को जैसी लगाया तो वो तो दृष्टिपात देख करके चलते हैं ना, इतने बड़े महात्मा हैं कि उनके पैरों से कोई चींटी भी न मरे, इसलिए नीचे देख करके चलते हैं। अब पालकी पर भी लग रहे हैं और नीचे भी देख रहे हैं, जैसी चींटी आती है ऐसी पालकी को उछालते हैं और अपने आप भी चल रहे हैं। और जैसे भरत जी मतलब उछले होंगे तो जो पालकी में बैठा होगा उसकी खोपड़ी चटक, भरत जी ने किया ऐसा, उनकी चींटी आ गई नीचे, राजा की खोपड़ी चटक। राजा पहले तो कुछ नहीं बोला, फिर आगे चल पड़े, फिर भरत जी को चींटी दिखी तो भरत जी ने फिर उछलपात की और फिर राजा की खोपड़ी चटक। राजा ने देखा और बोला, हे बोला साधकी कीमती अरे पागल हो गए, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कि मेरी खोपड़ी बज रही है यहाँ? कहारों ने निवेदन किया, बोले महाराज हम तो नहीं हुए आप पागल, योग जो हमने भी नहीं लाया पड़ ना, जरूर पागल गए, ये तुम्हारी खोपड़ी पहन लगे। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, आप हमें खामा खाम कह रहे हैं, सब इसी का करा धरा। राजा रघुगण पालकी से नीचे देखने लग गया, राजा जड़ भरत का जब मोटा तगड़ा शरीर देखा तो व्यंग के बाण चलाने लग गया। ओहो समझ गया, ये जो व्यक्ति है ना ये बहुत पतला व्यक्ति है, और ऐसा पतला व्यक्ति तुमने इस पालक के नीचे लगा रखा है, ओहो संतोषी, इसको बहुत ऐसा मजाक कर रहा था कि तब तक घेरी और चींटी दिखी, और राजा जड़ भरत जी फिर ऊपर उछले और राजा की खोपड़ी फिर चटक। अब तो राजा को क्रोध आ गया, प्रमथ करो पानी ए बोला रहा, ऐसा दंड दूंगा मैं तुझे जैसे यमराज पापियों को दंड देता है, ये कहा उसने। ये बात कही तो अब राजा जड़ भरत से नहीं रहा गया। राजा जड़ भरत सोचने लग गया, ये तो मुझे क्या दंड दूंगा, क्या दंड देगा, पर ये मेरा अपमान करता रहा तो यमराज इसको स्वयं दंड देगा, बोलना पड़ेगा। महापुरुष पहले बोलते नहीं है, और जब बोलते हैं तब दूसरे का उद्धार कर देते हैं महाराज। आज ये पालकी पर लगा हुआ जड़ भरत बोल पड़ा, क्या भरतो समय स्यात् यदि वीर भारा गंतुर यदि स्यात् ददिगम्य मध्वा बोले महाराज राजन आप इसको दंड देने की बात कर रहे हो,
क्योंकि न मैं मोटा हूं न मैं पतला। ये कह रहे थे ना कि तू मोटा है पतला है, मैं तो कहता हूं न मैं मोटा हूं न मैं पतला हूं, न मैं छोटा हूं न मैं बड़ा हूं, मैं तो आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ भी कहो, क्योंकि मैं तो एक आत्मा हूं। ये बात जब राजा भरत ने कही तो उस राजा रघुगण ने पालकी से झांक करके देखा कि कोदो बलान है, और जब तक पालकी से देखा तब राजा उसका जड़ भरत जी का एक यज्ञोपवीत दिखाई दे गया, मोटा सा यज्ञोपवीत। ओह ये तो ब्राह्मण है। तुरंत राजा रघुगण पालकी से नीचे उतरा, मुझे नीचे रखो, और राजा वो भरत जी के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कस्तम विभंसि सूत्रम कतम वदुता। कस्तम भरत जी के चरणों में गिर करके कह रहा कस्तम कौन है आप, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है? आपका मोटा सा यज्ञोपवीत कह रहा है कि आप कोई ब्राह्मण हैं। मुझे किसी से डर नहीं लगता महाराज, मुझे यहाँ तक कि मुझे यमराज से भी दंड नहीं, ये डर नहीं लगता। मुझे डर लगता है तो ब्राह्मण के क्रोध से डर लगता है, क्योंकि ब्राह्मण जब क्रोध करता है तो एक व्यक्ति को ही नहीं मारता, अभी तो उसके सारे कुल का विनाश कर देता। यदि ब्राह्मण को क्रोध आ गया कुलम समूलम दहति ब्रह्मस्वारिणी पावकः। ब्राह्मण का क्रोध तो अग्नि से भी ज्यादा होता है। इसलिए आप कौन हैं? नाहं विसंगे सुरराज वज्रान् न प्रकृसूरान् न यमस्य दण्डान् न नरकशोरो नीलबिलपिपासरा छंकी प्रसंगम कुलावमाना। डर लगता है तो ब्राह्मण से आप कौन हैं? भरत जी बोले अरे राजन, है तो हम भी ब्राह्मण, और खतरनाक ब्राह्मण नहीं है, संतोषी ब्राह्मण। चिंता मत कर, जो पूछना है बोले महाराज और तो सब ठीक है, मेरी समझ में ये नहीं आया कि आपने कहा कि न मैं मोटा हूं न मैं पतला हूं, न मुझे सुख प्रभावित करता है न दुख, मैं तो आत्मा हूं। देखो महाराज मैं तो एक बात समझता हूं, क्या परसो देखो महाराज मैं एक बात समझता हूं कि किसी ने चूल्हा जलाया, आग जगाए, भाड़ू आग जल गई, अब वो आपने उसके ऊपर बर्तन रखा, उसके अंदर आपने पानी डाला, फिर आपने चावल डाला और फिर ढक्कन लगा दिया, वो कैसा कैसा बनेगा बात बोलो। पहले अग्नि का ताप बर्तन को गर्म करेगा, फिर बर्तन का ताप पानी को गर्म करेगा, फिर पानी का ताप चावल को भात बना देगा। सिंपल सिंपल। उसी प्रकार महाराज जब शरीर को कष्ट होगा तो मन को भी कष्ट होगा, मन को कष्ट होगा तो हमारे अंदर जो आत्मा बैठा है क्या उसको कष्ट नहीं होगा? तो तुमने ऐसे कैसे कह दिया कि आत्मा को कष्ट नहीं होता, आत्मा को सुख दुख नहीं होता? ये इस झोपड़ी में समझ में बात आई। भरत जी बोले एक बात बताओ, तुमने कभी आत्मा को देखा है क्या? देखा है क्या? नहीं। अच्छा, तुमने चावल को देखा है? देखा। बर्तन को देखा है? आग को देखा है? आत्मा को भी देखा? बोले वही राजा, ये चावल है, भात है, बर्तन है, इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और जिस आत्मा की तुम बात कर रहे हो उस आत्मा को हम कभी नहीं देख। कैसी है वो आत्मा? जो आकाश में तुम्हें दिख रहा, आकाश, ये आकाशवत है वो आत्मा। अब कोई ये बोले कि मैंने आकाश को पानी से गीला कर दिया, क्या आकाश गीला हो जाएगा क्या?
कोई ये कहे कि आकाश को मैंने तलवार से काट दिया, क्या आकाश कट जाएगा क्या? नहीं, जैसे आकाश का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसे आकाश को आत्मा। इसीलिए भगवान को गीता में कहना बड़ा अर्जुन से है, अर्जुन नैनम छिन्नन्ति सहस्त्राणि नैनम दहति पावकः। न उस आत्मा को अग्नि जला सकती है, न शास्त्र काट सकते हैं, आकाशवत है वो आत्मा। उसी प्रकार आकाशवत मैं हूं राजा रघुगण। राजा जड़ भरत ने जब ये बात कही तो महाराज राजा रघुगण भरत जी के चरणों में गिर पड़ा और प्रणाम करने लगा। बोले महाराज आप जैसे महापुरुषों के चरणों में जब हम प्रणाम नहीं करेंगे तब तक हम ज्ञान हमारे समझ में नहीं आएगा। राजा जड़ भरत जी बोले देखो राजन, बरसात जब होती है ना बरखा, तो वो पानी सर्वत्र गिरता है, नहीं गिरता, पर इन ऊंची ऊंची चोटियों के ऊपर बरखा तो होती है पर पानी टिकता नहीं है। पानी टिकता कहाँ है? जहाँ गहराई होती है, जहाँ नीचाई होती है, वहाँ पानी टिकता है। उसी प्रकार जिन लोगों के अंदर अहंकार और भरा है उनके अंदर ज्ञान नहीं टिकता। जिनके अंदर नम्रता का पात्र है, जिनका मन निर्मल है, उन्हीं के अंदर ये ज्ञान टिकता है। रामचंद्र भगवान कपिल आश्रम की ओर जा रहा था, सो लौट गया। मुझे तो घर पे ही सत्संग मिल गया, रास्ते में ही मिल गया। अपने आप भरत जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ अपने आश्रम के लिए लौट गया। जड़ भरत जी महाराज कुछ दिनों तक रहे, उसके बाद भगवान में ही लीन हो गए। बोलो भगवत्सल भगवान। अब इसके बाद भूगोल और खगोल का वर्णन किया गया है, भारत भूमि का वर्णन किया गया है, भारतीयों का वर्णन किया गया है कि भारतीय धन्य है। एक श्लोक अहो मीसां किम कालिशोभनम् प्रसन्नेषां सुतस्वयं हरि गिर्जनम लब्धं निसुधाजिरे मुकुंद सेवो पैकं स्प्रायिना। भागवत की कथा कर रहे भारतीयों, तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, तुमने भारत की भूमि पर जन्म लिया। धन्य, क्योंकि भारत में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। भारत में जन्म लेने के लिए देवता लालायित रहते हैं। ये भारतीय धन्य है कि तुमने इस भारतवर्ष में जन्म लिया। सबसे बड़े धन्य आप ये हैं कि आप हिंदू हैं। क्या हैं? इसमें भगवान की धन्यवाद जो कि है मेरे भगवान को हमें हिंदू बनाया। दूसरा धन्यवाद करो कि हे मेरे भगवान को ने हमें भारत में जन्म दिया। और तीसरा धन्यवाद किया कि हे मेरे भगवान ने मुझे उत्तराखंड में जन्म दिया, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती चारों धाम हैं। उस प्रदेश, उस प्यारी भूमि में आपने हमें जन्म दिया। बोलो जय श्री राम। बहुत महिमा है इस धाम उत्तराखंड। हमारे मुल्क की ऐसा है हमारा मुल्क। आइए दर्शन करते हैं। दो लाइन यारो मेरो मुल्क मेरो पहाड़, यारो मेरो मुल्क।